हेलो माय डायमंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं जो शायद ही आपको किसी ने करके दिखाया, और अगर करके भी दिखाया हो तो उसके बारे में समझाया नहीं होगा। तो दोस्तों, एक प्लास्टिक की बोतल होगी और उसके साथ एक और भी चीज होगी, यानी कि उसमें से निकलता है स्मोक, और उस स्मोक का उस प्लास्टिक पे क्या असर पड़ेगा वही हम देखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, उस चीज का आपके फेफड़ों में क्या असर पड़ता होगा वो भी आज साबित हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और उस चीज को इस्तेमाल करने से थोड़ा सा गुरेज करिएगा। थोड़ी सी एहतियात आप लोगों के लिए बेहतर है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियोस में आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। Please subscribe Mr. Everything Experiments. भाई लोगों, यहाँ पे हमारे पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है जो कि प्लास्टिक की, और इसका प्लास्टिक बनता है पॉलीथाइलेन टेरीपेटलेट से। दोस्तों, इसका कुछ नाम ऐसा ही है, बस आप PET लिख दीजिएगा गूगल पे तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो भैया इसको हमने सोचा काट लेते हैं, क्योंकि बोतल का मुंह इतना बड़ा नहीं है कि उसके अंदर स्मोक जा सके। तो दोस्तों, स्मोक का धुआं जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसके अंदर फ्यूल के तौर पर मौजूद होती है शुगर, और दूसरी चीज़ होती है पोटाशियम नाइट्रेट। तो दोस्तों, दोनों चीज़ें मिलती हैं, और एक चीज़ होती है डाई, यानी कि कलर। जिस कलर का स्मोक है वो वाली डाई होती है, और वो धुआं पैदा करती है। इस तरह से दोस्तों वो जगह जगह का माहौल रंग बिरंगी कर देता है। यही काम बोतल के अंदर होगा कुछ ऐसे। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। तो बस फिर इसको जलाते हैं दोस्तों, और अब आप देखिएगा, एंड में बताऊंगा कि हुआ क्या। दोस्तों, प्लास्टिक की उम्र होती है 1 करोड़ साल, और ये 1 करोड़ साल तक बाकी रह सकता है। इसके अलावा आप बोतल का हाल यहाँ पे देख सकते हैं। इसको टेप के साथ मैंने चिपका के जोड़ा था कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, इसके अंदर आपने देख लिया कि किस तरह से बोतल इसने लाल कर दी है, और ये धुलने के बाद भी साफ़ नहीं होती। यानी अगर ये फेफड़ों में जाएगा तो कितना नुकसानदेह होगा, इसलिए एहतियात कर।